हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फ्रिक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के। उसी को हम आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कहाँ पर यूज होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? पहला, इसमें 3 टाइप होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया है आप लोगों को, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। ठीक है, इसमें आप लोग डिफिनेशन याद नहीं कीजिएगा, थोड़ा लंबा लंबा डिफिनेशन, लेकिन याद समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिखा हूँ। ठीक है, ये आप लोग याद नहीं कीजिएगा, शॉर्टकट मेथड में लिखवा दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में when one object just tend to move over the surface of other object is called, मतलब मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स लगाने पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, मान लो इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इसके सरफेस और बीच में लगता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगता है। इसी के वजह से ये मान लो अलमीरा है, अलमीरा है। ठीक है, अलमीरा, हम धक्का देंगे तो नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना, तो वजन ज़्यादा ज़मीन पर लगाया हुआ है। मैंने 2 फैक्टर अफेक्टिंग बताया था ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन, उसमें ये बताया था ना कि अगर दबाव ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इरेगुलरिटी ज़्यादा रहेगा तो रफनेस और तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर मास ज़्यादा इसका, इसी की वजह से दबाव ज़्यादा, प्रेस ज़्यादा किया, इसी की वजह से ये फ्रिक्शन यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जिसको धक्का देते हैं ना किसी चीज़ पर, उस फ्रिक्शन की वजह से वो ऑब्जेक्ट हिलता ही नहीं है। ठीक है, हिलता ही नहीं है, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? स्लाइड कर जाता है। The frictional force present when one object moves slowly over the surface of another object is known as sliding friction। मान लो इसी की बात की जाए तो यहाँ पर अलमीरा को हटा देते हैं। अब टेबल है, ठीक है, फोर्स लगा, ये घसकेगा आगे, घसकेगा ना आगे, आगे खिसक जाएगा। ठीक है, ये खिसकेगा क्यों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब लग रहा है, अब आगे बढ़ जा रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर वो आगे बढ़ जाए, हम धक्का देंगे तो आगे बढ़ जाए घिसते घिसते, तो वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है आप लोगों को स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो स्लाइड कर गया ऑब्जेक्ट, वहाँ से वहाँ चला गया। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। ओके, चलिए, यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये एक रोल है, मान लो व्हील जानते हो ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? इसका थोड़ा सा इरेगुलरिटी यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर इरेगुलरिटीज होता है ना, लेकिन इसका इरेगुलरिटीज यहीं पर मिलेगा। ठीक है, यहीं पर इतना ही दूर में मिलेगा। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। और यहाँ पर होता है पूरा कौची होता है यहाँ पर कि इस असुरा करता है इतना ही दूर में। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ये फ्रिक्शन लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा। इसी की वजह से यहाँ पर कम फ्रिक्शन लगता है। क्या? कम फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। कौन? रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। उससे ज्यादा होता है स्लाइडिंग, उससे ज्यादा स्टैटिक। एकदम सिंपल वे में ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, तो ये सिंपल कैसे है? ये 2 मुंह है ना इसका, यहाँ पर है, यहाँ पर ई जिसके तरफ घुमा है वो ज्यादा है, और ये एक मुंह है ई जिसके तरफ घुमा है वो कम है। ठीक है, ये मेरा तरीका याद रखने का है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। चलिए, तो हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को खत्म कर लिए। यहाँ पर हो गया आप लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों का खत्म हो गया। आप कल हम लोग क्या इंक्रीजिंग मेथड पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग मेथड पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, दो लेक्चर और चलेंगे इसके। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।